ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? हिंदू लड़के अच्छे नहीं होते? ना, क्यों? जो कि जायज में अगर वो मुस्लिम होते तो किसी भी, अगर वो मुस्लिम होते तो तू कर लेती, वो चल जाता किसी भी काम से, किसी भी काम से। तो उसमें गलत क्या है? हिंदू भी तो अच्छे होते हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि वो लोग मजा लेने वाले हैं। क्या? दूसरी बात, इनकी शौक है कि मुस्लिम लड़कियों को अपने अपने घाट से मिला के सब करना इनका शौक है ये। दूसरी बात, अब इसके बाद दूसरे को बताने में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि मैंने यार तुमको क्या पता। ये जाता है ना, अरे एक लड़की मुस्लिम थी ना, मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ सबसे ज्यादा नाम के लिए देखो मैंने मुस्लिम के साथ ऐसा किया। 1000 लोग वो बताते हैं बदनामी के लिए कि मुस्लिम कौन बदनामी। लेकिन मेरे यहाँ तो जितने भी मुस्लिम लड़कियों की शादी हुई है वो लोग तो बहुत खुश हैं। आज भी मिलती हैं तो बताती है कि तो तुझे वो ये लगेगा ना, बाकी और नहीं। एक पॉइंट वो समझ में आ जाता है एक जगह में, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। मेरे से ज्यादा तुम बाहर निकलती हो, मेरे से ज्यादा तुम लेकिन तुमसे ज्यादा तो मेरे दोस्त हैं जो हैं वो जिन्होंने जो नॉन मुस्लिमों से शादी करी है। देखो मैं एक चीज मानती हूँ कि हमारे देश ने सभी को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको आज़ादी दे रखी कि वो जब बालिग हो जाए तो अपने मन की किसी भी लड़के से शादी कर सकता है। इसमें गलत क्या है? लेकिन वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम नहीं है। तो हमारे देश का संविधान तो गैर जो जिसको अंतर क्या बोलते हैं, अंतर धर्म बोलते हैं। अपने कुरान से बढ़ के संविधान है क्या? क्या? अपने कुरान से बढ़ के संविधान है क्या? मेरे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, खुदा भी नहीं है मेरे लिए देश से बड़ा। देश से बड़ा वो, लेकिन में रहो, मुल्क से साथ करो, वो अलग। मैं बोल रही हूँ मेरे लिए देश से बड़ा कोई खुदा नहीं है और संविधान से बड़ी कोई किताब नहीं है। देश में बनाया कौन है? क्या क्या? दुनिया बनाया कौन है? लेकिन कह रहे खुदा की भी नहीं, तो ये दुनिया बनाया किसने है? तो तुम्हें देश पसंद नहीं है? तुम्हें भारत नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद है? ये मुल्क है जिस मुल्क में संविधान बड़ा कि कुरान बड़ा? देखो एक हिसाब से देखो तो अगर देश मुल्क की बात है तो संविधान बड़ा। ये बताओ ना, संविधान बड़ा कि कुरान बड़ा? मेरे इस्लाम के हिसाब से कुरान बड़ा है। तो फिर उस देश में जाओ जहाँ कुरान चलता हो, यहाँ तो संविधान चलता है। और इसके बाद अगर मुल्क की बात करोगे तो मुल्क में संविधान बड़ा है। तो इस मुल्क में, इस देश में संविधान चलता है तो संविधान ही बड़ा है। हर मजहबी किताब से बड़ा संविधान है, ठीक है? तो संविधान में तो यहाँ कुरान की हदीसों की नहीं चलेगी, यहाँ कुरान की हदीसों की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी संविधान की। और संविधान कहता है कि आप अपने मन से किसी से भी शादी कर सकते हो। ऑफिस नहीं दिखता, पता नहीं कौन आया, मुझे समझ नहीं आता आपको हिंदुओं में बुराई क्या लगती है? हिंदुओं में तो कुछ बुराई नहीं है, वो तो इतने अच्छे होते हैं। अरे तो ठीक क्या, वो लोग तो मजे करेंगे, दूसरे को जाके दूसरे से मजे लेंगे, तुम लोगों को तो मजे मिलेगा ना। खेल रहा है ना। बाकी बदनाम कौन होता है? अगर तू ऐसा करेगी बदनाम कौन होगा बता? ऐसा नहीं कहेंगे इस तेरे घर के, तू भी कहेंगे मुस्लिम थी, कहेंगे ना। क्या बदनाम तो पूरा कौम होता है ना। कौन कहता है? कौन नहीं कहता, सभी कहते हैं। वो थोड़ी बोलेंगे अरे उसके घर की थी, उसके बाप का ये नाम था, ये नहीं बोलेंगे मुस्लिम थी, ऐसा सीधा बोलेंगे। तो जब हिंदू लड़कियां मुस्लिम बनती हैं तब तो नहीं कहते उनको? कौन बनता है? अभी कौन बनता है? तो अब उनको पता चल गया ना। अरे तू क्या हिंदू? अरे तो अपने भाई अपना मेरा इस्लाम सच्चा है, अच्छा है। अगर इसको पसंद है तो ठीक है। तो वैसे ही जो गैर मुस्लिम लड़के हैं तो उनका मतलब उन लोगों के साथ कोई जबरदस्ती करता है क्या? नहीं तुम मुस्लिम बन। तो मुस्लिम लड़कियों के साथ भी तो कोई जबरदस्ती नहीं करता। क्यों नहीं करता?
या अब अभी क्या माहौल चला है, जबरदस्ती जय श्री राम बोल मैं लिए, तो हालांकि अरे शादी नहीं है करने के लिए बोल रही हूँ, सरकारी। इस्लाम छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। अभी एक टीवी पे एंकर आती है सुबोही खान करके, वो भी तो मुसलमान है, ये नहीं, वो तो गर्व से कहती है कि मैं हिंदू हूँ। ये नहीं, जैसे तू हिंदू का शादी कर ली, फिर वो मुस्लिम का बुराई करेगा, मुस्लिम के धर्म के खिलाफ बोलेगा, तब तू भी उसके सपोर्ट में बात करेगी क्या? तब तू भी उसके सपोर्ट में बात करेगी ना। तू भी अरे जिसके साथ हिंदू के साथ में अगर तू जाएगी, अगर वो अपने कौम अपने इस्लाम को गलत बताएगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, तो तू भी उसकी सपोर्ट में रहेगी ना। देखो मैं तो किसी भी मजहब को गंदा कुछ बोलने के उसमें नहीं हुआ ना, उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं तो। देखो शांति से सब चीज में बात होती है। क्यों? अगर तेरा वो अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो हम विरोध करेंगे ना कि भाई आप ऐसा मत बोलो, गलत बात है। हाँ, तब तू उससे क्या करेगी? मान लो उसकी सजा हुई तो तू उससे क्या करेगी? क्या सजा होगी? तो संविधान के हिसाब से सजा होगी, तो संविधान से बढ़कर तो मैं हूँ नहीं, है ना? क्या? हेलो, अभी क्या समझाओ तुम लोगों को, तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। तू पढ़ी लिखी जाहिल कहते हुए मुझे नहीं समझ आएगा। पागल हो गए हो क्या? कुछ ही बोल रहे हो। क्या? तू पढ़ी लिखी जाहिल कहते हुए कुछ मुझे नहीं समझ आएगा। अब जो सही है उसको सही बोल रहे हैं, इसमें जाहिल होने वाली कौन सी बात है? मुझे तेरे बात से मेरे को टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन हो रही है? हाँ, साला ऐसे मैं नहीं कह रहा कि तू वो नहीं, अरे किसी भी तुम मुस्लिम से शादी कर लिया, जब तू इस्लाम नहीं, है, मुझे जब तो हिंदू ही पसंद है, है मैं हिंदू से ही शादी करूंगी। शादी करोगी? तुम्हें मुस्लिम तेरे को क्यों नहीं पसंद? देखो एक तो बहुत सारी, एक तो मुझे उनकी बकरा दाढ़ी पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी सुन्नत फॉलो करता है तो एक तो बकरे की तरह दाढ़ी रखता है, वो उनकी अपनी वो ख्वाहिश है ना। अच्छा ये बताओ, तो दाढ़ी अपने से नहीं रखनी चाहिए? अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है ना। लेकिन मुझे दाढ़ी वाले पसंद नहीं है, ये मेरी मर्जी है। ऐसा थोड़ी कि सभी दाढ़ी रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ तो और बहुत सारी चीजें है ना, और बहुत सारी, और मुझे इस्लाम में जो 3 तलाक है, हलाला है, मुता है, मिस्यार है, ये जितने भी तो ये हलाला क्या चीज है? हलाला सही है गलत है तू बताइए। हलाला मेरे को भी नहीं समझ आता है क्या? तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। हाँ, होता क्या है? तो ये अपने से बनाया हुआ है कि अल्लाह ने सच में ये बात सही किया? हेलो, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। हलाला तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तो बता मेरे को, ये बता ये हलाला, मान लो सुनो तो ये मौलाना लोग हलाला क्या अपने से बनाए हुए हैं? मैं कुरान के हिसाब से बता रही है हलाला किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मान लो आपके बड़े भैया हैं, अब उन्होंने शादी कर ली, अब उनका उनकी पत्नी से कुछ खटपट हो गई, उन्होंने उनको 3 तलाक दे दिया, है ना। जब 3 तलाक दे दिया, थोड़ी सी तलाक की कोई रीजन होना चाहिए। हाँ, वो रीजन मायने नहीं रखता ना। हलाला में रीजन मायने नहीं रखता, हलाला में मायने रखता है कि बंदे और बंदी दोनों का तलाक हुआ हो, ये मायने रखता है। तो किसी भी रीजन से, मान लीजिए आपके बड़े भैया ने आपकी भाभी को तलाक दे दिया। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अब आपके बड़े भैया की जो वो है गुस्सा, वो शांत हो गया, उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहिए था, तो वो बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, हम लोग आपस से रह सकते हैं, मतलब रह लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो उस मतलब अपनी आपकी भाभी को वापस लाना चाहते हैं, तो वो बिना हलाले के वापस नहीं आ सकती। हलाला क्या है? हलाला वो है कि उसको एक रात किसी के साथ पत्नी बन के रहना पड़ेगा, एज अ वाइफ। तो इसके साथ सेक्स भी कर सकता है वो? ऐसा तो लिखा नहीं कि बिल्कुल लिखा है, बिना सोहबत के हलाला पूरी नहीं होती, किसी भी मौलवी से पूछ लो। नहीं, ऐसा तो मैंने पूछा, बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बिना सोहबत के मैं आपको हदीस दे दूंगी, बिना सोहबत के हलाला की रस्म पूरी नहीं होती, उसमें जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत जरूरी है। तो ये अपने कुरान में है? कुरान में हलाला है, तो इसका मतलब कि इस्लाम सही नहीं है ना? अब वो तो तुम सोच सकते हो ना, मैं तो नहीं बोली, लेकिन हलाला तो गलत चीज है ना।
ये नहीं आलिम किसी है ना, तो अल्लाह ने किस वजह से बनाया होगा, ये भी तो इसका रीजन होगा ना। ठीक है, तो मुझे तो पसंद नहीं ना, इसलिए तो बोली कि मुझे हलाला ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस्लाम को मतलब मुस्लिम लड़का पसंद नहीं, मुझे हिंदू या जैन या फिर कोई भी एक जो मतलब गैर मुस्लिम हो वही पसंद है मुझे। मतलब कि आलिमा करके यही सीखी कि अपना इस्लाम बेकार है। ये तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो ना? मतलब इसके लिए तो आलिमा करके यही सीखी कि यही पढ़ी कि ये सबसे बेकार है ना। देखो जो गलत है वो तो गलत है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते है ना। लेकिन तुम्हारे हिसाब तो नहीं, अल्लाह ने अगर बनाया तो ये भी तो कुछ ऐसे क्या है, इससे उनके शंकर जी भी तो बलात्कारी थे, कितने लोगों को पहनते थे। क्या बोल रहे हो? हाँ, हिंदू धर्म में क्या उनके शंकर जी भी तो, देखो मैं ये बोली थी, देखो मैं क्या बोली थी, हिंदू में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनना पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हेलो बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा बहुत मैंने देखा है कि हिंदू धर्म में भी आप बताओ तो क्या सही है? देखो मेरी बात सुनो, मैं बताती, ठीक है। अब कौन किसकी पूजा करता है, कौन किसकी पूजा नहीं करता, ये मायने नहीं रखता मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती। मेरे लिए अगर वो इंसान की अच्छाई देखते हैं, वो इंसान को हलाला जैसी किसी की रस्म से नहीं गुजारते, तो वो सभ्यता वो अच्छी है उससे जिसमें हलाला होता है। ये नहीं, इतना तो पढ़ लीजिए, ये तो पता होगा ये, लेकिन ये भी तो पता होगा कि किस रीजन से ये बनाया है, इसमें फायदा क्या है, ये भी तो हाँ, ये भी पढ़ी हूँ। वो इसलिए कि शौहर को शर्मिंदगी हो कि उसने अपनी बीवी को तलाक दिया और उसकी बीवी किसी गैर के साथ एक रात रही, तो उसको जीवन भर शर्मिंदगी रहे, इसलिए वो करते हैं। ये एक सजा है उस शौहर के लिए। तो वो सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि गलती तो शौहर ने दी है ना, शौहर ने किया ना गलती, उसने पत्नी को तलाक दिया अपने वाइफ को, तो गलती जो है वो उस बीवी को हलाला करना है, तो उसके शौहर का हलाला करे ना। गलत तलाक देना गलत है ना। हाँ, तो हलाला जो करना है वो उसके शौहर का करना चाहिए था। 4-5 लड़के चढ़ जाते उसके लड़के के ऊपर, जो शौहर है उसके लड़के नहीं जाके उसका क्यों हलाला कर रहे हैं? ये अल्लाह ने जो ये रूल बनाया है हलाला का, ये हलाला ही गलत है। तो मतलब अब अल्लाह ने भी उसमें गलती कर दिया। और अगर उसको शर्मिंदगी दिलाना ही है लड़के को कि उसकी मतलब तलाक करके गलत किया है, तो हलाला उस लड़के का किया जाए। अब अल्लाह भी तुमको कौन बनाया? अल्लाह ही नहीं बनाया ना, कि वो भी इनकार करती है। क्या? तुमको तो अल्लाह ही ने बनाया ना, अल्लाह ने ही बनाया ना तुमको भी। मैं तो किसी भी खुदा के बारे में कुछ भी ना बोलूं, है ना, अस्तगफुरुल्लाह। और लेकिन मैं एक चीज कहती हूँ कि जहाँ सही है वहाँ जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। अगर हिंदू लड़के से शादी करके, जैन लड़के से शादी करके लड़के की जो वो है वो सही से उसके जीवन यापन होता है, तो उससे शादी करनी चाहिए। मुसलमानों से शादी करे गलती से, उसने 3 तलाक दे दिया, तो हलाला जैसे। इसका मतलब जितनी भी मुस्लिम लड़कियां मुस्लिमों से शादी की है तो वो कोई कुछ नहीं है ना। अब देखो, अब इस्लाम के बारे में तुम तो ज्यादा नहीं जानती, तुमने इस्लाम पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे पता है, मैंने इस्लाम पढ़ा हुआ है। अब हमारे नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो महिलाएं होती हैं, लड़की होती हैं, उनकी जो दिमाग होती है ना वो आधी होती है। सोच जो होती है, गवाही के ताल्लुक से एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि अगर कुछ घटनाएं होती हैं, तो वो हदीस मैं भूल रही हूँ, तो उसमें 2 महिलाओं की गवाही देगी जब 2 महिला, तो ही उस महिला की जो गवाही है वो सही मानी जाएगी। एक महिला की गवाही नहीं जो है वो सही मानी जा सकती। और उसका रीजन नबी ने बताया, क्योंकि महिलाओं के पास दिमाग जो है वो आधी होती, सोचने समझने की शक्ति जो होती है। तो जो मजहब हम महिलाओं को ये बोलती है कि भाई आपकी दिमाग ही आती है, तो उस मजहब में रह के क्या फायदा है हमारा? हम तो आधे दिमाग वाली हैं, तो हम उस मजहब में जाए ना जिस मजहब में मतलब पूजा की जाती है। आधे दिमाग है ना, जब भी तू ऐसा बात कर रही ना, दिमाग तो आधा ही है ना। ये लो, आखिर तो जो मुस्लिम पना दिखा रहे हो यही तो है।
तो उन्होंने भी तो सही कहा ना, लेकिन ये भी कहा ना कि हाँ सबसे ज्यादा सही बात की जानने में जाने वाली जो होगी ना वो औरत ही है। क्या बोला? हाँ क्या? कहते हैं ना कि जो मैंने तो सुना है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या कहता है ना कि हाँ जानने में जाने वाले सबसे ज्यादा उनको औरत ही है। ये इसीलिए तो मुझे इस्लाम जो है वो मतलब दूसरे कल्ट से ज्यादा बुरा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि लड़कियां ही जहन्नम में जाएंगी। अब तुमने खुद ही बोला कि मैंने तो पढ़ा हुआ है। हाँ तो ऐसे ही जाएंगी ना। अब तुम खुद अभी तुम कह रही हो, अभी ऐसे ही जाएंगी ना, जैसे तुम ऐसे ही जाएंगे ना। देखो मुझे ये सब में नहीं पढ़ना। सुनो मेरी बात, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना। जहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हो मेरी बात सुनो ना, जहाँ पर लड़कियों को आत्मसम्मान मिले, इज्जत मिले, उसकी आबरू बची रहे और वो सिर उठा के जी सके, है ना। किसी कंबल में बंद होके मार्केट, मैं जब बाहर जाती थी ना अपने घर से, तो मैं कंबल ओढ़ के जाती थी, बुर्का ओढ़ के जाती थी। ऐसे मुझे छुप के चोर डकैतों की तरह छुप के नहीं जाना। मुझे अपना चेहरा खोल के अपने गर्व के साथ जाना है। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया कि मुझे छुप के जाना पड़े कि 4 लोग मुझे देखेंगे तो इसमें मेरी गलती नहीं उनकी गलती है। समझ रहे हो? ये नहीं तो मतलब तुमको हाँ पर्दा भी करना तुमको नजर आ रहा है। क्यों? क्या? ये नहीं तो क्या अगर जैसे इंसान बुर्का भी पहनता है, हाँ अगर बॉडी नहीं दिखती है, कुछ नहीं होता है, इसमें तुम्हारा ही फायदा या घाटा? क्या बोल रहे हो? अच्छा है ना कि तुम्हारे बदन को इंसान ना देख पाए, अच्छा ही ना। हाँ अब उनके लिए वो अगर इंसान क्यों तो मतलब दिखाओ तब खोल के कपड़े का फेस दिखाना गलत बात है। फेस दिखाना गलत बात है। फेस की बात नहीं होता, तुम्हें तो फेस की बात कर रही। तो दिखाओ बुर्का क्या है? बुर्का है जिसमें आंखें भी जालियों के पार दिखनी चाहिए। अभी तुम पैकेट की मैं बोली मैं क्या बोली? मेरा जुमला क्या था? मेरी बात सुनो। मेरा जुमला था कि मैं सिर उठा के अपना फेस दिखा के, है ना, ये नहीं बोली कि बिना कपड़ों के जाना। ये बोली कि सिर उठा के फेस दिखा के जाना है। अब तुमको लगता है कि फेस दिख गया तो सारा कुछ दिख गया तो फिर तुम रहो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बुर्का। तुमने इस्लाम को ही जब गलत कह दिया तो अभी तुमसे बहस ही करना चाहता। चलो ठीक है, बाय। लेकिन अपने में भी ऐसे लोग हैं। हाँ ठीक है ओके ठीक है। मुझे मत समझाओ, मैं खूब समझती हूँ इस्लाम क्या है। ठीक है। अरे तो वही बात ना, अब बुरा लग गया तुमको। तो बुरा कैसे नहीं लगेगा? तुम उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो जो हमको बुर्का में बांध के रखना चाहता है, जो हमारा हलाला 3 तलाक के सब गंदी चीजें करना चाह रहा है। तुम उसको सही कह रहे हो। वो कहते हो तुम जहन्नम में जाओगे, तुम सही कह रहे हो। अगर इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो तुम जहन्नम में जाओ ना, तुम्हारा 3 तलाक हो ना, तुम्हारा हलाला हो ना, तुम बुर्का पहन के घूमो ना, हम क्यों घूमे? क्यों ऐसा काम नहीं क्यों करो, इज्जत से रहो। हाँ अरे ये थोड़ी इस्लाम कहता है कि हाँ अभी भी अभी बोले ना। सुनो मेरी बात सुनोगे? हाँ अभी न्यूज आई थी, शादी करके आए थे वो बंदा, उसने अपनी पत्नी से शादी की, 3 दिन बाद उसने तलाक दे दिया। 3 तलाक, ये सोच के, ये बोल के कि उसके दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं। फिर उसने अपने बाप से, यानी कि सुनो मेरी बात तो सुन लो। उसने उसको 3 तलाक दे दिया ये बोल के कि तो इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। फिर वो उस बंदी का उसके ससुर से हलाला, यानी कि उस अपने बाप से हलाला करवाया, फिर उसके देवर से हलाला करवाया। न्यूज में आई है ये न्यूज, समझ रहे हो? उसके बाद वो लड़की परेशान हो करके पुलिस के पास गई, उसके बाद एक कानून बना था। अगर ऐसा है तो गलत है, जो चीज तो गलत और अगर वही लड़की किसी गैर मुस्लिम, सुनो मेरी बात सुनो, अगर वही लड़की किसी गैर मुस्लिम से, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, चाहे हिंदू हो, किसी से भी शादी करती ना, तो तलाक के बाद उसको हलाला करना नहीं पड़ता। उसकी ऐसी वो नहीं होती, हालत नहीं होती। वो ही नहीं होता। तो तुम्हें हलाला पसंद है तो अपनी बेटी का हलाला कराओ, अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपने खानदान वालों का हलाला कराओ। तुम्हें मुबारक। वो थोड़ी हम लोग हलाला कराएंगे कि हम लोग पिछले घर की थोड़ी है। हाँ कराओ, अपनी बहन का हलाला कराओ, मौलवी से कराओ, देवर से कराओ, ससुर से कराओ, भाई से कराओ, पूरे खानदान से कराओ। मुझे
हर एक वो इसमें होते हैं, ठीक है। क्या? ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों मतलब उन लोगों में तुम्हें कोई कमी नहीं लगती। अरे कमी तो हाँ? है, लेकिन कम से कम इतनी तो इज्जत नहीं उतारते ना वो लोग। हाँ कमी तो सब में होती है, इतनी इज्जत हाँ, कौन तो उतारता है? ऐसे सब थोड़ी होते हैं, ऐसे सब नहीं होते, ऐसे मुस्लिम में भी सब नहीं होते हैं। और जो पहली बात की सुनो, जब इज्जत मैं से मार्केट रहो, जाती हूँ ना, सुनो अपने मेरी बात, फैमिली में खुश रहो, ये सुनो सुनो, अगर एक बात सुनोगे मेरी, एक बात सुनोगे मेरी। हाँ, जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि कैसे जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, वो कितने अच्छे से अपना बाल जो है वो बांध के सुंदर सा, अपना कुछ भी जो चेहरा इतना खिला खिला सा रहता है, और अपना सिंपल सा सादा कपड़ा पहनती है जिसमें ना जिसमें दिखाई दे रहा होता है ज्यादा, मतलब सिंपल साट महिलाएं साड़ी पहनती हैं, फ्रॉक व्रॉक, छोटी लड़कियां ये सब मस्त पहन के जाती हैं। हम लोग किसमें जाते हैं? काले कपड़े में, टेंट में तक के। ये इस्लाम है। और वो लोग कितनी अच्छे से उनका व्यवहार होता है, देखो। हम लोग जब, समझ गए? सुनो मेरी बात, वो जो लड़कियां हैं वो जब फौज में भर्ती होती हैं तो वो शर्ट और पैंट पहनती हैं। हम लोग शर्ट पैंट नहीं पहन सकते, हमें शरीयत इजाजत नहीं देता। वो पुलिस में क्यों जाती है नहीं तो वो पहन सकते? साड़ी पहन सकती हैं, तुमको शर्ट पता पैंट है, पहन सकती हैं, सुनो हमें सुनो, शरीयत इजाजत नहीं देता। मेरी बात और सुनो, अभी हम लोग अंडरवियर पहन मेरी के बात जाएंगे और या फिर सुनो, हाफ मेरी कैपरी बात पहन के और जाएंगे। सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बात पहले, हाँ मेरी बात सुनो। ये वो तो लोग जब नहीं, ये तो तैराकी नहीं में कि जाती है ना, मुंबई जब आज ओलंपिक हो रहा था ना, ओलंपिक, तो वो लोग जाती है ना, तो वो अपने जो स्विम सूट है ना वो पहन के जाते हैं। हम लोग पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि शरीयत के हिसाब से असली जो क्यों नहीं बुर्का पहन है के जाते? उसमें शरीर की जो आकृति है ना वो भी नहीं दिखनी चाहिए। आंख जो है ना वो जालियों के पार दिखनी चाहिए, ये असली शरीयत है। तो औरतों को तो जेल में बंद कर दिया, काले टेंट में बंद कर दिया है, तो कैसे उसको सही माने हम? बोलो। हेलो, बोलो ना। तो ऐसा भी तो कहीं नहीं है ना कि औरत पढ़ नहीं सकती, हाँ, या कोई अरे तो नौकरी नहीं कर पढ़ के सकती। क्या करना, पढ़ के क्या करना, जब तो आप पुलिस नहीं बन सकते, आप जो शरीयत के हिसाब से अगर चलोगे ना, आप तो कुछ नहीं बन सकते इस देश में। वो तो अच्छा है, इस देश में संविधान है, और संविधान के हिसाब से चल के जो मुस्लिम महिलाएं वो पुलिस बन रही हैं, एसपी बन रही हैं, फौज में जा रही हैं, और एयरलाइन में तो वो तुम भी चला जाओ, रही हैं। तुमको किसने मना किया है? हाँ तो यही तो तुम बोल रही हूँ, इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ संविधान है। वहाँ अफगानिस्तान में जाके देखो, वहाँ पर शुद्ध जो है वो क्या है, वहाँ पर शरिया है। वहाँ लड़कियों को जो पढ़ाने जाती है ना टीचर, उनको भी बुरके में बंद कर दिया उन लोगों ने। और वो लोग हॉकी नहीं खेल सकती, मुस्लिम लड़कियां हॉकी नहीं खेल सकती क्योंकि उससे उनकी बॉडी दिखती है। वो क्रिकेट नहीं खेल सकती क्योंकि उससे उसकी बॉडी दिखती है। ये शरीयत है। और यहाँ मुस्लिम लड़कियां हॉकी खेल रही, क्रिकेट खेल रही, हर वो चीज खेल रही है जो एक लड़का कर रहा है। लड़कियों की बराबरी कर, लड़की जो है लड़कों की बराबरी कर रहा है। और ये हमको शरीयत ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया, कुरान ने नहीं दिया, ये हमको दिया है संविधान ने, जो हमारे देश का संविधान है। और मुझे गर्व है अपने देश के संविधान पे, जिसने मुझे इतनी आजादी दे रखी है कि मैं खुल के सांस ले सकती हूँ।